हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका लॉगआउट एकेडमी चैनल पर। तो दोस्तों, आज की जो न्यूज़ है वो है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से संबंधित। तो दोस्तों, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी ने बीएड ओडीएल की मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। साथ ही काउंसलिंग की जो डेट्स हैं वो भी जारी कर दी हैं और काउंसलिंग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। तो दोस्तों, एक बार काउंसलिंग की जो निर्धारित डेट्स हैं वो देख लेते हैं और उससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जारी की गई है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा वो भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों, मेरिट लिस्ट देखने के लिए या काउंसलिंग को की जो डेट्स हैं वो देखने के लिए आपको जाना होगा उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट पर। दोस्तों, ऑफिशियल साइट पे पहुंचने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे को स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करके आप यहाँ पे देख रहे होंगे दोस्तों, लिखा हुआ है अनाउंसमेंट, ठीक है। और अनाउंसमेंट में सबसे पहले ही आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है बीएड ओडीएल सत्र 2020-21 में प्रवेश हेतु काउंसलिंग संबंधित सूचना, ठीक है। इस पर आपको कर देना है क्लिक। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज खुलेगा जहाँ पे 3 काउंसलिंग की जो डेट्स हैं वो दे रखी हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे बीएड ओडीएल काउंसलिंग लिस्ट, ठीक है। तो पहली काउंसलिंग होगी 19 नवंबर को, ठीक है। उसके बाद बीएड ओडीएल काउंसलिंग लिस्ट, तो दूसरी जो काउंसलिंग होगी वो होगी 20 तारीख को, यानी कि 20 नवंबर को। और तीसरी जो काउंसलिंग होगी दोस्तों वो होगी 21 नवंबर को, ठीक है। यहाँ पे आप एनओसी का जो फॉर्मेट है वो भी देख सकते हैं, ठीक है। और बीएड ओडीएल रिजेक्टेड एप्लीकेशन, यानी कि इनको रिजेक्ट कर दिया गया है, उनके नाम भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो हम पहले एक काउंसलिंग की जो लिस्ट है वो डाउनलोड करके देख लेते हैं। तो इसको आपको कर लेना है डाउनलोड, और डाउनलोड करने के बाद आपका अगर नाम है तो आप इस लिस्ट में अपना नाम दे सकते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड किसी में भी आपका नाम हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आपके सामने खुलेगा ये बीएड ओडीएल सत्र 2020-21 काउंसलिंग हेतु सूचना। बीएड ओडीएल सत्र 2020-21 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन माध्यम से आमंत्रित आवेदन पत्रों के आधार पर आवेदनकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि वे निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं सेट उनकी स्वप्रमाणित छायाप्रति के साथ दिनांक 19-20-21 को प्रातः 10:30 बजे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर 3 पानी बाईपास रोड नियर ट्रांसपोर्ट नगर हल्द्वानी उत्तराखंड में उपस्थित होंगे। काउंसलिंग से समय संबंधित आवश्यक प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत ना करने की दशा में ऐसे अभ्यर्थियों को यदि प्रवेश नहीं मिलता है तो इसके जिम्मेदार वे स्वयं होंगे। यदि कोई अभ्यर्थी किसी श्रेणी से संबंध रखता है तो वह समक्ष अधिकारी द्वारा निर्गत उपयुक्त प्रमाण पत्र के साथ काउंसलिंग के समय उपस्थित हो। तो दोस्तों, आप देख लीजिए कि आप किस लिस्ट में आपका नाम है, ठीक है। तो जिस भी लिस्ट में आपका नाम है उसकी डेट देख लीजिए कि डेट उस लिस्ट में जो डेट है काउंसलिंग की वो कब है। तो पहली काउंसलिंग होगी 19, दूसरी 20 और तीसरी होगी 21 को प्रातः 10:30 बजे, यानी कि सुबह आपको 10:30 बजे पहुंचना होगा उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का जो मुख्य परिसर है हल्द्वानी में, ठीक है। तो दोस्तों, अगर कोई छात्र जिसको यूनिवर्सिटी ढूंढने में अगर प्रॉब्लम होती है तो दोस्तों आप मुझे मैसेज करके माध्यम से या मैं एक नंबर दे दूंगा, फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे काउंसलिंग के समय निम्नलिखित प्रमाण पत्रों के साथ उपस्थित होना आवश्यक है। तो क्या क्या आपको ले जाना है वो ज़रूर आप ले जाइएगा, इसको ध्यान में रख के। तो 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, हाई स्कूल से लेकर स्नातक तक के सभी अंक पत्रों व उपाधि प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं उनकी स्वप्रमाणित छायाप्रति, ठीक है। तो हाई स्कूल से लेकर आपके ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जितने भी आपके अंक तालिका हैं या आपकी डिग्रियां हैं वो आपको ले जानी है। साथ साथ उनकी हो सके 2-3 सेट उनकी फ़ोटो स्टेट कर लीजिए और उनको खुद ही आपको अटेस्ट करना होगा, ठीक है। उसके बाद है एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त नियमित फेस टू फेस से अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम का मूल अंक पत्र व उपाधि प्रमाण पत्र व उनकी स्वप्रमाणित छायापत्री, और जिस संस्थान से उन्होंने पाठ्यक्रम पूरा किया है उस संबंधित संस्थान से उक्त कार्यक्रम को चलाने हेतु एनसीटी द्वारा निर्गत किए गए रिकोजिनेशन लेटर की छायापत्री प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, ठीक है। तो आपने जिस भी
यूनिवर्सिटी से या जिस भी संस्थान से फेस टू फेस जो अध्यापक शिक्षा का पाठ्यक्रम है वो पूरा किया गया है, तो उसकी 100 प्रमाणित छायापत्री, अंक पत्र, प्रमाण पत्र सारा कुछ ले जाना है। साथ ही उस जो भी आपका संस्थान है उसके द्वारा एनसीटी द्वारा उसको एक रिकॉग्निशन लेटर दिया होता है, तो उसकी छायापत्री आपको लेना अनिवार्य है। उसके बाद है निर्धारित फॉर्मेट से संबंधित विद्यालय विभाग के समक्ष अधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र। ठीक है, किसी श्रेणी से संबंधित होने की दशा में समक्ष अधिकारी द्वारा निर्गत उपयुक्त मूल प्रमाण पत्र। ठीक है, अगर आप कैटेगरी से संबंधित रखते हैं। काउंसलिंग के दिन प्रवेश की पुष्टि हो जाने की स्थिति में प्रवेश आवेदन पत्र के साथ 5,650 की धनराशि प्रथम सेमेस्टर के प्रवेश शुल्क के रूप में बैंक चालान के माध्यम से या डेबिट कार्ड के माध्यम से विश्वविद्यालय कोष में जमा करना सुनिश्चित करें। तो अगर आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस देनी होगी 5,650 यानी कि 5,650 रुपये। ठीक हो गया। उसके बाद है काउंसलिंग के लिए बुलाए जाने का अर्थ यह नहीं है कि अभ्यर्थी बीएड ओडीएल में प्रवेश संबंधी पात्रता को पूर्ण करता है। अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश परामर्श के समय प्रवेश पात्रता संबंधी अपेक्षित मूल प्रमाण पत्रों एवं उनकी प्रतियां तथा कार्यक्रम शुल्क जमा करने के उपरांत ही प्रवेश पूर्ण समझाया जाएगा। ठीक है, तो आपके जब पूरे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे चेक होंगे, आप एलिजिबल होंगे प्रवेश के लिए बीएड ओडीएल में, तभी आपका एडमिशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, काउंसलिंग संबंधी किसी प्रकार की जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं डॉक्टर ममता कुमारी, उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है, और नीचे दिया हुआ है डॉक्टर कल्पना पाटनी लखेड़ा, उनका भी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दी हुई है, तो इसके माध्यम से आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, नोट यहाँ पे दिया हुआ है, काउंसलिंग हेतु रिपोर्टिंग का समय अपराह्न 2 बजे तक है, तो सुबह 10:30 बजे से 2 बजे तक आप अपनी काउंसलिंग तक पहुँच सकते हैं। उसके बाद दोस्तों काउंसलिंग नहीं होगी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसी तरह सभी निर्देश दिए होंगे सभी काउंसलिंग की डेट्स में, जैसे कि यहाँ पे है 20 को, 21 को, तो उसमें भी यही दिशा निर्देश दिए हुए हैं। ठीक है, एनओसी अगर आपका है तो हमें एनओसी का जो फॉर्मेट है वो यहाँ से आप डाउनलोड कर लेते हैं। उसके बाद एनओसी का फॉर्म आप भर के दे दीजिएगा। ठीक है, तो एक बार हम इसको भी डाउनलोड करके देख लेते हैं। तो इस तरह का होगा आपका एनओसी का प्रारूप, बीएड पाठ्यक्रम हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र। ठीक है, तो इस तरह से होगा आपका ये फॉर्मेट है, इसको प्रिंट कर लीजिए आप। ठीक है, उसके बाद जो रिजेक्टेड एप्लीकेशंस हैं, यानी कि जिनका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया है किसी कारणवश, तो यहाँ पे दिया होगा कि किस कारण से आपका एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट किया गया है, तो इसको भी देख लेते हैं एक बार डाउनलोड करके। दोस्तों ये है रिजेक्टेड एप्लीकेशन की जो लिस्ट है। ठीक है, बीएड ओडीएल सत्र 2020-21 हेतु सूचना। बीएड ओडीएल सत्र 2020-21 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन माध्यम से आमंत्रित आवेदन पत्रों के आधार पर आवेदनकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि उक्त कार्यक्रम हेतु एनसीटीई रेगुलेशन 2014 के अनुरूप प्रवेश हेतु निर्धारित मानकों के अनुसार जो आवेदनकर्ता नहीं पाए गए हैं उनकी सूची निम्नवत है। आवेदनकर्ता किसी भी प्रकार की आपत्ति होने की दशा में 10, 11, 12 और 13 नवंबर 2020 तक निम्नलिखित व्यक्तियों से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे व्यक्तियों के नाम दिए हुए हैं, डॉक्टर ममता कुमारी, डॉक्टर कल्पना लखेड़ा। ठीक है, बीएड प्रोग्राम, उनका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दी हुई है, साथ ही इनका भी यहाँ पे ईमेल आईडी दी हुई है, इनसे आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको कोई भी परेशानी है। तो जो कैंडिडेट का एप्लीकेशन रिजेक्ट किया गया है उनके नाम यहाँ पे हैं। तो अभिषेक रजवंश जो है, फादर का नाम यह है, उनका रजिस्ट्रेशन जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो क्यों रिजेक्ट किया गया है, तो डू नॉट हैव एनी एनसीटी अप्रूव्ड टीचर एजुकेशन डिग्री और डिप्लोमा प्रोग्राम। तो इन्होंने जो अध्यापक शिक्षा प्रोग्राम है एनसीटी द्वारा जो मान्यता प्राप्त है वो डिग्री या डिप्लोमा इनके पास नहीं है, इस कारण से इनका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट किया गया है। ठीक है, वैसे ही इनका भी है, इनका भी है। ठीक है, और एक है आपके अहमदुल्ला मोहम्मद फुकरान, जिनके फादर का नाम है, इनकी डीएलएड का फॉर्म एनआईएस का है, इसलिए इनको रिजेक्ट किया गया है। तो एनआईएस का जो डीएलएड है वो मान्यता यहाँ पे नहीं है, यानी कि उससे आपका एडमिशन नहीं होगा बीएड ओडीएल में। तो ये सारे रिजेक्टेड कैंडिडेटों के नाम है, देख लीजिए कि, और साथ ही उनका एप्लीकेशन क्यों रिजेक्ट किया गया है उसके सामने वो भी मेंशन किया गया है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो 208 कैंडिडेट हैं। तो अगर आपके पास संबंधित पाठ्यक्रम से संबंधित डिप्लोमा है और आपने नहीं दिया है, या आपका गलत कुछ किसी कारणवश आपने फॉर्म में गलत भर दिया है,
अगर आपका एडमिशन हो सकता है तो आप इन नंबरों पर संपर्क करें, या 11, 12 और 13 नवंबर तक आप विश्वविद्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं, वहाँ से भी आपका काम बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों यही थी न्यूज़ आज की। और बीएड ओडीएल से संबंधित अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, या आपको काउंसलिंग से संबंधित या किसी और चीज़ से संबंधित जानकारी चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यही थी न्यूज़ आज की। और ऐसे ही उत्तराखंड से संबंधित या एजुकेशन से संबंधित या जॉब से संबंधित किसी भी न्यूज़ से अगर आप लगातार अपडेट रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल लॉग आउट एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का आपको सबसे पहले पता चल सके। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।